Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. Today we are going to learn Hindi of class 9. In Hindi, we are going to study about the Sanchin lesson number 2 Smriti, जिसके लेखक है सीताराम शर्मा। तो बच्चों, हमने पहले वीडियो में यह देखा था कि हमने इस बात पे चर्चा की थी कि यहाँ पर जो चिट्ठियाँ होती है वो कुएं में गिर जाती है और कुएं में गिरने के कारण लेखक के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। और उन्होंने क्या विचार किया कि शायद मैं घर पर जाकर झूठ बोलते आते हूँ कि यहाँ पर मैं डाक खाने में चिट्ठियाँ डाल के आया हूँ, परंतु यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी कि यहाँ पर लेखक के विचार यहाँ पर जिम्मेदारी पूर्ण थे कि उन्होंने यह सोचा कि मैं यह झूठ नहीं बोल सकता हूँ। और उसके बाद इस विचार में उन्हें 15 मिनट निकल गए कि करूँ तो मैं ये क्या करूँ, घर पे जाके झूठ बोलूँ या फिर ये कुएं में मिट्टी डालकर ऐसा रखूँ कि मैं चिट्ठियाँ वहाँ पर डाल के आया हूँ। परंतु यहाँ पर यह 15 मिनट के बाद लेखक कोई निर्णय ले रहा है कि यहाँ पर लेखक ने एक निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यह बोला गया है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई कि कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था। मतलब कि लेखक ने आखिर में एक निर्णय लिया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह कुएं में नीचे उतरकर चिट्ठियों को वापस लेके आएंगे, जिस निर्णय को यहाँ पर भयंकर निर्णय कहा गया है। पर जो मरने को तैयार है उसे क्या मूर्खता, अपना बुद्धिमत्ता से किसी से काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल मतलब कि यहाँ पर लेखक ने, हम बोल सकते कि मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था या बुद्धिमत्ता का, जिसके लिए हम अभी कुछ भी कह सकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर लेखक कुएं के अंदर जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने सामने से मौत को न्योता दिया था। उसे फल की क्या चिंता, मतलब कि अगर वो कुएं में जा रहा है तो वह वापस सही सलामत वापस आएगा कि नहीं, जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे, किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विष घर में भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो उठा। अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। मतलब कि लेखक ने यह निर्णय क्यों लिया, क्योंकि लेखक ने कुएं के अंदर जाने से पहले उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पर कुएं के अंदर मैं जब जाऊँगा तो पहले मैं यहाँ पर सांप को पहले अपने यह डंडे से मैं मार डालूँगा, उसके बाद चिट्ठियाँ उठा लूँगा और उसके बाद मैं वापस ऊपर आ जाऊँगा। मतलब कि यह दृढ़ विश्वास के साथ लेखक कुएं के अंदर जाते हैं। अभी देखो, छोटा भाई रोता था और उसने रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि यह शब्दों से न कहना था, वास्तव में मौत को सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, मतलब कि 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुए। हम लोग ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि घाटे कड़ी है या नहीं। मतलब कि होता यह है कि लेखक ने यहाँ पर निर्णय ले लिया कि वो कुएं के अंदर जाएगा, पर वो जाएगा तो कैसे, जिसके लिए लेखक ने क्या सोचा है कि यहाँ पर उनको रस्सियाँ इतनी लंबी नहीं मिली, जिसके लिए लेखक ने धोती का इस्तेमाल किया कि यह धोती 5 धोती मिलाकर उन्होंने कुएं के अंदर जाना सोचा। क्यों 5 धोतियाँ और कैसे 5 धोतियाँ?
तो पहले उसके भाई ने जो पहनी धोती वो भी उसने उतार दी, लेखक ने पहनी धोती वो भी उसने उतार दी। उसके बाद उसकी माँ ने जो चने भून कर दिए थे वो धोती, और उनके सिर पर उन्होंने जो दोनों भाइयों ने सिर पर जो धोती पहनी थी ठंडी से बचने के लिए, ऐसे 5 धोतियों को बराबर गांठ मार दिया। और गांठ लगाने के बाद उन्होंने यह भी जांच लिया कि कहीं ना कहीं नीचे जाते समय यह गांठ खुल तो नहीं जाए, मतलब कि उसे भी उसने आजमा लिया था। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा, धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। मतलब कि लेखक ने एक सिरे पर पहले ही डंडा बांध दिया और उसे पहले नीचे जाने दिया। दूसरे सिरे का डेक, वह लकड़ी की जिस पर चसपुर पर टिकता है, वे चारों ओर कुछ चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया, और छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। मतलब कि यहाँ पर दूसरे सिरे को लकड़ी के साथ बांधा, और वो लकड़ी के साथ बांधकर उसने वह सिरा अपने छोटे भाई को दे दिया पकड़ने के लिए। और उस समय हमें बताया गया है कि उसका छोटा भाई है वो केवल 8 वर्ष का था। इसके लिए धोती के डेक से कड़ी करके बांध दिया, और तब उसे खुद मजबूती से पकड़ने के लिए कहा, मैं कुएं में धोती सहारे घुसने लगा। मतलब कि उसने एक हिस्सा में डंडे बांधा और वो डंडे को उसने कुएं में जाने दिया, और दूसरे सिरे पर उसने लकड़ी बांधी और वही सिरा उसने अपने भाई को दे दिया। क्योंकि यहाँ पर धोती को खींचना अपने हाथों से वो उसके छोटे भाई से बन सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो छोटा भाई है वो सिर्फ 8 वर्ष का था। उसके बाद लेखक मजबूती के साथ वह कुएं के अंदर जा रहा है। छोटा भाई ने रोने लगा। मैंने आश्वासन दिलाया कि कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। मतलब कि जब उसका छोटा भाई, कि जब लेखक कुएं के अंदर धोती के सहारे नीचे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो छोटा भाई है वो डर रहा था, वो रो रहा था। और उससे रोते हुए देखकर लेखक ने उसे आश्वासन दिया कि तुम रो मत, मैं कुएं में जाकर, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। मैं जैसे ही कुएं में जाऊंगा तो पहले मैं उस सांप को मार डालूंगा, और मैं उसके लिए इतना आत्मविश्वासपूर्ण था क्योंकि मैंने इसी डंडे से बहुत सारे सांप को मार चुका था। इसलिए कुएं में घुसते ही सांप का तनिक भी भय मुझे नहीं था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मतलब कि जब लेखक कुएं के अंदर जा रहे थे तूने यह कहा कि यह सांप को तो मैं आसानी से मार डालूंगा, ऐसा सोचकर लेखक अंदर जा रहे थे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि लेखक है जब कुएं में जाता है तो वो क्या सोचकर नीचे जाता है और किसके सहारे वो नीचे जाता है, जिसके बारे में आज हमने जाना। अभी अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि जब लेखक कुएं के अंदर प्रवेश करता है तो उन्होंने क्या सोचा था, क्या उनके बनाई गई सोच सही साबित होती है या अंदर जाके पूरी परिस्थिति बदल जाती है। तो बच्चों, आज अब हम दूसरे वीडियो में यह देखेंगे। धन्यवाद।